अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिकल लेक्चर जिसमें हम उसी पॉइंट को ही मज़ीद कंटिन्यू करने वाले हैं। और वो पॉइंट है क्या? कल हमने देखा जी टेबल कैसे बनाते हैं। हमने टेबल के जो है ना उसके क्या बनाए, कंप्लीट टेबल डिज़ाइन किया। आपके पास 3 मेथड तो हम लोग ने विजिट का इस्तेमाल किया, डिज़ाइन व्यू का इस्तेमाल किया और एंट्रिंग डेटा का इस्तेमाल किया। जब आपने टेबल बना लिया, फिर जो उसके अंदर फील्ड्स बनती हैं, कॉलम्स बनते हैं, उसके ऊपर आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने हैं जो आपको ये बताएंगे कि डेटा आपका कैसा आप एंटर नहीं कर सकते। आप ये बताएंगे कि मैक्सिमम आप इतनी वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ठीक है। आप 50 करेक्टर एंटर कर सकते हैं, आप 20 करेक्टर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने डेटा को फॉर्मेट करेंगे, आप कौन सी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। अगर आप गलती करते हैं तो आपके सामने कोई मैसेज आता है तो वो कैसे नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। और आज के टॉपिक का जो हमारे पास नाम है वो आप लोगों की बुक में पेज नंबर 102 पे अवेलेबल है। दैट वन इज़ द फील्ड प्रॉपर्टीज़। और ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगी कहाँ पे? वही सेम इन्वायरमेंट। अब टेबल के डिज़ाइन व्यू में जब जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को पता है कि 2 पेन मिलते थे। एक पेन को हमने कल डिस्कस कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इसको आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास टेबल है। टेबल का आपका डिज़ाइन व्यू हम लोग ने यहाँ से ओपन किया था। तो ये आप लोगों के पास 2 पेन कल भी ओपन हुए थे, जिसमें टॉप में हमारे पास क्या था, फील्ड का नेम आ रहे थे, उसकी डेटा टाइप आ रही थी और आगे डिस्क्रिप्शन आ रही थी। फील्ड का नेम जो आपके पास कॉलम की हेडिंग होती है उसे हमने फील्ड का नाम फील्ड नेम में लिखते हैं। उसके बाद वो वैल्यू किस तरह की होल्ड करेगा वो आप लोगों के पास डेटा टाइप में लिखते हैं। और डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था। और आपके पास क्या है, ऑप्शनल होती है, आप लिखें या ना लिखें। सिर्फ मकसद ये है कि जैसे सी में कमेंट था, इधर क्या है डिस्क्रिप्शन है। मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए, आपको बताना है कि ये फील्ड हम क्यों बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पेन है, एक पेन तो ये हो गया। अब दूसरा पेन जो है उससे नीचे वाला, दैट वन इज़ द फील्ड प्रॉपर्टीज़। और ये देखिए हमें मिला कहाँ पे, डिज़ाइन व्यू में है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आप फील्ड आपके पास है ना उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जो जैसे किसकी प्रॉपर्टी आपको कम नज़र आ रही है, किसी की प्रॉपर्टी आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो ये बेसिकली क्या है, फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको थ्रू आउट गाइड करेंगी कि आप कौन कौन से रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें ज़रा, पहले इसके डिज़ाइन डेटा शीट व्यू में जाते हैं और इसको वैल्यूज़ एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मैं इधर एक और वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे खाली छोड़ के जो है ना वो आगे चला जाता हूँ। जैसे मैंने इसे खाली छोड़ने की कोशिश की, वो कह रहा है जी भाई इसके अंदर नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, आपने यहाँ पे वैल्यू कोई ना कोई क्या करनी है, एंटर करनी है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर करनी पड़ गई मुझे। हो गया, वो कह रहा है कि नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। असल में ये रूल्स हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो अप्लाई हुआ है, ठीक है, आपके पास इस हिस्से के अंदर। अब वो कह रहा है वो नेगेटिव यानी कि ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो इधर मैं इसको क्या कर देता हूँ, 230 कर देता हूँ या 23 जो है वो कर देते हैं। तो ये कि देखिए आपके पास प्रॉपर्टी जो है ना वो वैलिडेट हो जाएगी। और आपके पास अब क्या वो कह रहा है कि चेंजेस आर रिक्वेस्टेड नॉट बिकॉज यू हैव कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज़। इधर देखें वो कह रहे 2 दफ़ा मेल एंटर कर दिया ना, वो कह रहा है भाई इधर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, आप दोबारा से इसे ऐड, यानी कि आप कोई और वैल्यू एंटर करें, आप ये वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। ये असल में हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आप लोगों के पास है, इधर आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें 03 ऑटोमेटिकली आगे आपके पास जो है ना टेबल आप प्रॉपरली जो है ना वो नंबर जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, एक डिफरेंट तरह के रूल्स हैं, फॉर्मेट्स हैं जो हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि फील्ड्स की डिफरेंट तरह फॉर्मेटिंग की जा सके। और ये सारी क्या है, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक पैराग्राफ, आपके पास बिट मैप इमेज आ रहा है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कहाँ पे ले जाया जाता है, अपने बिट मैप इमेज के ऊपर। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल में कोई भी इमेज भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब ये सारे काम हम करेंगे कैसे, ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ से अप्लाई होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जो है ना वो एक और काम कर देता हूँ। आप लोगों के पास जैसे ये पाकिस्तान है जी, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टी जो है ना ये कंट्री और रीजन, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि आप लोगों के पास डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी टोटल कंट्री और रीजन जो है उसके अंदर कितने करैक्टर्स आने चाहिए, टोटल 10 करैक्टर्स आने चाहिए, ठीक है। तो आप ज़रा देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे मैं जैसे ही डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, इधर मैं आपके पास 10 करैक्टर से ज़्यादा लिखने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान इज़ ए, लेकिन देखिए पाकिस्तान इज़ आई लिखा गया है, आगे लिखा ही नहीं गया। तो ये डिफरेंट लिमिटेशंस, प्रॉपर्टीज़ फील्ड की आपके पास डिफरेंट तरह के रूल्स जो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फील्ड प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। अब ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अब एक एक करके चलते हैं जी। पहला है आप लोगों की बुक के अंदर फील्ड साइज़। अब देखें कंट्री और रीजन था, मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट की और यहाँ पे देखें बिल्कुल बॉटम में ये फील्ड साइज़ लिखा हुआ है। इधर से मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया।
इसका मतलब है इस फील्ड में कितने करेक्टर्स आ सकते हैं, 10 करेक्टर आ सकते हैं। तभी आपके पास पहले जो करेक्टर्स मैंने पाकिस्तान इज लिखा था वो 10 पूरे हो गए, उसके बाद वाला उसने हमें लिखने ही नहीं दिया। लेकिन याद रखिएगा ये स्पेस को भी शामिल करता है। अगर पाकिस्तान उसके बाद स्पेस आई लिखा था तो वो 10 करेक्टर स्पेस समेत बन रहे थे। उसके बाद आपके पास जो दूसरा है वो है आपके पास फॉर्मेट। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ है हमारे पास है, उसे क्या नाम देंगे, आपके पास फॉर्मेट का नाम दिया जाता है। लेकिन हम एक ही करके चल लेते हैं, जैसे इसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हुई हैं उन्हीं को ही देख लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट नेम है, अब देखें ये जो फर्स्ट नेम है इसके ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब देखिए कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या मुराद है कि आपके पास मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, ये जो हमारे पास है मैं यहाँ पे एक और फील्ड एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ क्लास। ठीक है, और क्लास जो है ना वो टेक्स्ट हो सकती है, तो मैं यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंटर क्या कर सकता हूँ कि आपके पास जो क्लास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कोई ICS। ठीक है, यानी कि आपके पास ICS FA या फिर FSC। अब देखिएगा आपको उस जगह पे ये वैल्यू लिखी हुई नज़र आएंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम दोबारा से डेटा शीट व्यू में जाते हैं और यहाँ पे देखें मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर वो चीज़ जो है ना वो सेट की है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर आप गलत प्रॉपर्टी कोई अप्लाई कर देते हैं या थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर देते हैं बेध्यानी के अंदर, तो आपको ये बताएगा, जैसे एक्सेल आपको हाईलाइट करता था ना, ये भी आपको हाईलाइट करेगा कि भाई आपने ये चीज़ है सही तरह से एंटर करनी है। देखें यहाँ पे क्या है, उसने ये क्लास के अंदर उसने क्या किया हुआ है, वो जो वैल्यू मैंने डिफ़ॉल्ट एंटर की तो वो यहाँ पे शो हो रही है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप सेट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होगी, तो आप लोगों के फ़ौरन सामने यानी कि जो नज़र आएगी जैसे ही आपकी वो चीज़ क्या होती है, लोड होती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखें ये फ़र्स्ट नेम है। फ़र्स्ट नेम वाले कॉलम में हमारे पास क्या है कि मैंने कुछ चीज़ें जो है वो ऐड की हुई हैं, और वो क्या है, एक है इंडेक्स, ये बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है इंडेक्स। यहाँ पे दो से तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर कह रहे हैं नो, कोई सेटिंग नहीं करनी। और उसके बाद येस और नो है, येस का डुप्लीकेट ओके, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं, और अगर येस नो डुप्लीकेट का मतलब ये है कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ रही। वो जैसे मैं आपके पास देखे ना, वो उसके अंदर से मैंने दो वैल्यू सेम की थी, तो हमारे पास क्या हुआ था, वो कह रहा था कि भाई आप दो वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास यूज़ होगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू की मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे ही हमारे पास फॉर्म लोड होता है तो वो वैल्यू जो हमारे पास आती है। उसके बाद यहाँ पे कैप्शन है, वो जो आपको फील्ड की हेडिंग नज़र आ रही है ना, वो बेसिकली क्या होता है, उसकी कैप्शन होती है। अगर आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल के जो आपका डेटा शीट व्यू होगा उसके अंदर भी मैं इधर क्या कर देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ F नेम। तो यहाँ पे ज़रा गौर करिएगा तो वो क्या करेगा, आपके पास है वहाँ पे हमें क्या लिखा, देखिए आप क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, F नेम जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो कैप्शन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो है वो आप लोगों के पास है हेडिंग जो है ना वो सेट की जा सकती है, उसका लेबल जो है वो सेट किया जा सकता है। और ये कहाँ पे नज़र आता है, टेबल के बिल्कुल टॉप पे आपको नज़र आता है जब आप डेटा शीट व्यू में आते हैं जी। अब दोबारा से वापस चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो बाकी कुछ और चीज़ें हैं, देखें यहाँ पे क्या है, आपके पास इनपुट मास्क। ठीक है, इनपुट मार्क्स से मुराद ये है कि वो अगर आप देखो तो इनपुट मार्क्स वाले खाने में हमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास देखना ना, ये जैसे ही मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ आ जाता है, आगे डैश लिखी हुई आ जाती है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, एक डैश सी आ रही है जिसके ऊपर आप 3 वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये भी आप लोगों के पास इसे हम नाम देते हैं इनपुट मार्क्स। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू कैसी नज़र आनी चाहिए, अगर आप चाह रहे हो कि पासवर्ड की तरह नज़र आए तो पासवर्ड लिख देंगे, अगर आप चाह रहे हो जिप कोड ऐसा नज़र आए तो इस तरह से नज़र कर लिख देंगे। और उसके बाद आप चाहें तो उस लिस्ट को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जैसा फॉर्मेट डिज़ाइन करना चाहें आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ देखनी है कि आपने किस तरह से चीज़ क्या करनी है, डिज़ाइन करनी है जी। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो एक चीज़ जो आ जाती है वो क्या है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये जो कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रह गई हैं, इंडेक्सेस की होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की होगी। आपके पास देखें यहाँ पे आप देखें इस फील्ड के अंदर मैंने पासवर्ड वाली फील्ड में क्या रखा हुआ है, इनपुट टाइप मास्क रखा हुआ है। उसके बाद आप लोगों के पास ईमेल है, ईमेल के बाद ये वो जो मैंने वहाँ पे तस्वीर लगाई हुई थी ना, असल में हमारे पास वो जो टाइप है मैंने यूज़ की हुई थी, वो कौन सी टाइप यूज़ की थी, OLE ऑब्जेक्ट। उसके बाद वो जो चेक बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो चेक बॉक्सेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दैट वन इज़ द यस और नो ऑब्जेक्ट की वजह से अगर टिक नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नो है, अगर टिक है तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, आपके पास है यस है।
और उसका देखें ना डिफ़ॉल्ट वैल्यू यस होने का मकसद ये है कि वो आपके पास जैसे ही लोड होगा वो क्या होगी, टिक लगी हुई होगी। और टिक का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ आपके पास क्या है, यस है। उसके बाद आप लोगों के पास ये करेंसी है। अब करेंसी जो है उसके अंदर डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पे देखें कि आपके पास फॉर्मेट्स में बता दिया कि वैल्यू लिखी हुई नज़र कैसी आनी चाहिए। अगर आप चाह रहे साथ में डॉलर साइन आए तो डॉलर साइन वाले करेंसी फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे। अगर आप चाह रहे हो कि स्टैंडर्ड नज़र आए तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिक्स है, यूरो है, जनरल है, आप चाहें जैसे मर्जी फॉर्मेटिंग करना चाहे इससे कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट मार्क्स है। इनपुट मार्क्स में दो चीज़ें हैं। यहाँ पे देखें ना मार्क्स वाले खाने में दो प्रॉपर्टीज़ आपको, एक वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन रूल से मुराद क्या होता है कि आपने वो वैल्यू को चेक करना है कि कैसी वैल्यू हो सकती है। मैंने देखें क्या लिखा, मैंने एक रूल बनाया है कि आपके पास जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 10 होनी चाहिए। 10 से अगर कम हम एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हमें एंटर करने की इजाज़त नहीं देगा। उसके बाद उसका टेक्स्ट क्या है कि अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते तो आपके सामने जो टेक्स्ट आएगा वो कुछ ये आएगा कि नंबर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता और आपने वैल्यू जो एंटर करनी है वो क्या है, ग्रेटर दैन 10 एंटर करनी है। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह के जो है ना वो रूल्स हैं जो हमें लोग रिक्वायर्ड होते हैं। मकसद ये होता है कि आपको क्लियर हो जाए, आप गलत वैल्यू है ना एंटर करें ताकि इनकमिंग डेटा को चेक किया जाए। जो हमने डेटा इंटेग्रिटी का रूल पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये बात की थी कि आपके पास ये इनकमिंग डेटा को चेक करता है, इसमें एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से ही सारी चीज़ें क्या हो रही होती हैं, आपके पास चेक हो रही होती हैं। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है जिसे कहा जाता है कि रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने ये फील्ड 100% अटैम्प्ट करनी ही करनी है। यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है ना वो रिक्वायर्ड का ऑप्शन है। अगर आप इस रिक्वायर्ड को यहाँ से यस कर देंगे तो आप उसे खाली छोड़ के आगे नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे मस्ट है कि ये फील्ड फिल करनी ही करनी है, इसमें वैल्यू होगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने ये डिज़ाइन की हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि फील्ड साइज़ को कैसे सेट करना है, डिफरेंट तरह के इनपुट मार्क्स कैसे अप्लाई करने हैं, वैल्यूज़ हमें कैसी नज़र आएगी, फॉर्मेट उसे कैसे कर सकते हैं। आप अगर डुप्लीकेट वैल्यू से बचना चाहते हैं तो वो आप क्या करोगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि हमारे पास कुछ और चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं और वो चीज़ें हैं क्या। यहाँ पे आप लोगों के पास जो टाइप है ना वो आप लोगों के पास क्या है, लुक का विज़र्ड है। अब लुक का विज़र्ड क्या मुराद है, अब आप इसमें लिस्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। लिस्ट कैसे मेंटेन करने से क्या मुराद है, ज़रा देखिएगा। मैंने क्या किया था, यहाँ पे आपके इस टेबल में, ठीक है, इस टेबल में हमारे पास क्या है कि ये एक लुक का विज़र्ड क्रिएट किया है। अब ये कैसे क्रिएट होगा, आप क्या करेंगे, आपके पास डिज़ाइन में जाना पड़ेगा और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे कंट्री या रीजन के लिए लुक का विज़र्ड जो है ना वो क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लुक का विज़र्ड, और लुक का विज़र्ड में हम कह रहे हैं कि हम वैल्यूज़ को हम पहले टाइप करेंगे। टाइप कितने कॉलम से करेंगे, एक कॉलम में, और यहाँ पे वैल्यूज़ हम टाइप कर लेते हैं। जैसे आपके पास पाकिस्तान आ गया, जैसे आपके पास इंडिया आ गया, जैसे आपके पास रूस आ गया, जैसे आप लोगों के पास जापान आ गया। अब उसके बाद इसे नेक्स्ट करके क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आपके पास वहाँ पे ना लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। ये जो वैल्यूज़ मैंने एंटर किए हैं ना, इनकी क्या बनी हुई आ जाएगी, आपके पास लिस्ट बनी हुई आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ये आपके पास वो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो ये लुक का विज़र्ड की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो ताकि आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो कल हमने बात की थी ना वो आपकी क्लियर हो गई कि आप लोग फील्ड प्रॉपर्टीज़ की मदद से, यानी कि फ़ील्ड की जो टाइप्स हैं वो कैसे कैसे काम करती हैं। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब देखें दोबारा से मैं यहाँ पे जो है ना वो -23 कर देता हूँ। जैसे ही -23 किया है वो कह रहा है कि भाई आप इसको ऐड नहीं कर सकते, मैंने रूल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ से डुप्लीकेशन करने की कोशिश करता हूँ, इधर से मैं क्या कर देता हूँ, फिर से फीमेल सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नल छोड़ के आगे जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज़ मैं एंटर नहीं करता, मैं दोबारा से जो है ना वो डेटा शीट व्यू में जाने की कोशिश करूँ। वो कह रहा है भाई इसके अंदर नल वैल्यूज़ हैं, तो आप नल वैल्यूज़ को ख़त्म करें। फिर उसके बाद दोबारा से जाने की कोशिश करूँगा, आप देखेंगे उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ है। वो कह रहा है जी आपके पास कांट भी ग्रेटर दैन है। अब यहाँ पे देखें दूसरा रूल उसने ये चेक कर लिया कि आप इसको ग्रेटर दैन 10 एंटर किए बगैर आप नहीं जा सकते। फिर उसने दोबारा से जो है ना मैंने किया तो वो कह रहा है जी फ़ोन कंटेन नल वैल्यूज़। तो इसके अंदर वो कह रहा है जी फ़ोन जो है वो आपके पास क्या है, उसमें कुछ नल वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों ने अप्लाई किए हैं और ये रूल्स ज़रूरी होते हैं ताकि आपके फील्ड्स को वैलिडेट किया जाए। उम्मीद है कि ये सवाल जो है व्हाट इज़ फील्ड प्रॉपर्टी और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, वो समझ आ गया होगा। अब आपने करना क्या है,
करना आपने कुछ ये है कि एक आपके पास ये जो 102 पेज पे सवाल है ना, एक तो आप लोगों ने ये प्रॉपरली तैयार करना है। दूसरा आपके पास इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे डिस्क्राइब फील्ड प्रॉपर्टी, ये भी वहाँ से हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि ये कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ये जो है फील्ड प्रॉपर्टी आपने देखना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कहाँ पे देखें, फील्ड प्रॉपर्टी में कहाँ से मॉडिफाई कर रहा था, डिज़ाइन व्यू से। अब फील्ड प्रॉपर्टी और डेटा टाइप और साइज़ डिफाइन करना ज़रूरी है। डेटा टाइप ये बताएगी कि वैल्यूज़ किस किस्म की आ सकती है, और साइज़ ये बताएगा कि मैक्सिमम कितने करैक्टर्स आ सकते हैं। उसके बाद इनपुट मार्क्स आपने देख लिया, तो ये आपने थोड़ी सी चीज़ें जो है ना इसमें से देख लेनी है। और अगर आप गौर करो तो एक चीज़ रह गई है कि आपके पास जब भी नया रिकॉर्ड एंटर करने होता है ना, उससे पहले उसका एक छोटा सा जो है ना वो स्टार बना हुआ आ जाता है। देखें यहाँ पे ये आपके पास देख रहे हैं, ये स्टार बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे नया रिकॉर्ड जो है वो अब नेक्स्ट इंसर्ट होने वाला है। और ये जो है वो आप लोगों के पास जो सिंबल है ना, ये बेसिकली हमारे पास समझ लें कि आप यहाँ तक जो है वो एडिट कर सकते हैं, आप यहाँ तक रिकॉर्ड एंटर कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बातें समझ आ गई, उनके थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।